मिलकर साथ चलें। मिलकर साथ चलने के लिए जरूरी है एक दूसरे का हाथ थामना, और उससे भी ज्यादा जरूरी है दूसरों की मदद के लिए खड़ा होना, क्योंकि बगैर मदद कुछ भी संभव नहीं। और ऐसे ही नेक काम को अंजाम दिया जा रहा है। ये हम सब जानते हैं कि मजबूत समाज बनाने के लिए सामाजिक कामों का होना बहुत जरूरी है। ये सब अपने लिए नहीं, अपनों के लिए हो रहा है। ये केशव वाटिका को सजाने के लिए काम चल रहा है। वाटिका सुंदर बने इसके लिए कोशिश की जा रही है। इस कोशिश को पूरा करने के लिए कहीं अनियंत्रित जंगलों को साफ किया जा रहा है, तो कहीं से पानी निकासी का काम चल रहा है। फिर ये पानी एक जगह तालाब के रूप में एकत्रित हो जाएगी। वाटिका को बनाने के लिए जेसीबी की मदद ली जा रही है। मशीन इस काम को और भी आसान बना रही है। जमीन को एक बराबर करने के लिए मशीनें दिन रात काम कर रही है, ताकि फिर से उसी जगह पर सुंदर वाटिका को लगाया जाए। ये हम सब जानते हैं कि किसी भी चीज को सुंदर और आकर्षक बनाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, और ये मेहनत जारी है। फिर इसके बाद इसी जगह पर पौधे लगाए जाएंगे, जो आने वाले दिनों में इस जगह की सुंदरता में चार चांद लगाने का काम करेगी। साथ ही पर्यावरण के लिए संजीवनी साबित होंगे। गरीबी हमारे समाज के लिए अभिशाप है, लेकिन ये अभिशाप दूर कैसे होगी, इसके लिए संस्था ने गरीबों की मदद शुरू की और नए नए सुंदर घर बनाए जा रहे हैं। इससे ग्रामीण विकास में तो मदद मिलेगी ही, साथ ही गरीबों को घर मिल जाएगा जो उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है। इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से गरीबों के लिए घर तैयार करवाए जा रहे हैं। गांव के लोग एक साथ मिलजुल कर रहें, साथ रहें, इसी सोच के साथ सहभोज का कार्यक्रम भी किया जा रहा है। इन तस्वीरों में बच्चे बुजुर्ग एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, और इसके लिए संस्था की ओर से बढ़िया प्रबंध किया गया है। ये सारे फोटोज ग्रामीण विकास के लिए जारी कोशिशों की गवाही। इन तस्वीरों को देखिए। ये पानी की टंकी की तस्वीर है। केशव बाग में पानी की टंकी लगाई जा रही है। ग्रामीण विकास के लिए पानी की टंकी बहुत जरूरी है। वैसे भी पानी के बिना जीवन संभव नहीं। ऐसे में पानी की टंकी बनाने की ये कोशिश सुंदर तो है ही, सार्थक भी है। अब आगे इन तस्वीरों को देखिए। ये बैडमिंटन कोर्ट है। ग्रामीण बच्चों के लिए इस बैडमिंटन कोर्ट को तैयार किया गया। मिट्टी को शानदार तरीके से एक बराबर करके नेट्स लगाकर इसे शानदार ढंग से बनाया गया। अब इस बैडमिंटन कोर्ट पर बच्चे खेल रहे हैं। संस्था सिर्फ ग्रामीण स्तर पर ही काम नहीं कर रही, बल्कि अस्पतालों में भी मरीजों के लिए काम जारी है। संस्था के लोग दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में मरीजों को कभी भी किसी भी तरह की मदद के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। गंभीर बीमारी से लड़ने वाले लोगों के लिए खास इंतजाम किया गया, जैसे कि कैंसर जैसी बीमारी से जूझ रहे मरीजों के लिए मुफ्त में दवाई की व्यवस्था की गई। जरूरत के मुताबिक मरीजों के बीच फल वितरण का कार्यक्रम भी किया जाता है, ताकि मरीजों को ज्यादा दिक्कतों का सामना न करना पड़े। अब संस्था की एक और पहल को देखिए। ये कंबल बैंक है। गरीबों के बीच कंबल बांटने की पहल भी सुंदर है। ठंड के दिनों में सड़क किनारे या फिर आर्थिक अभाव की वजह से कंबल नहीं खरीद पाने वालों तक कंबल पहुंचाने का प्रयास काफी सराहनीय है। साथ साथ कोरोना काल में काम छूटने की वजह से परेशान लोगों तक राशन पहुंचाने का काम भी किया गया। गाड़ियों में राशन और जरूरत के सामानों को रखकर लोगों तक पहुंचाया गया। कोशिश वही थी कि कोई बगैर खाए
या किसी के बच्चे भूखे ना सोएं। साफ और स्पष्ट तौर पर एक ही मकसद था, जो जहां जरूरतमंद मिलेंगे हमारी टीम वहां सामानों के साथ पहुंच जाएगी। इंसानों के साथ साथ बेजुबानों को भी मदद पहुंचाने के लिए टीम लगातार काम कर रही। तस्वीरें गवाह है, बंदरों को खाना पहुंचाने का काम सालों से चल रहा है। हर दिन की कहानी। लगभग 2 सालों से बंदरों को भोजन कराया जा रहा है। ये समाज सेवियों की अपनी पसंद की बात है, जैसे मानव सेवा के साथ साथ बेजुबानों के पेट भरने का काम भी कर रहे हैं। इस काम के लिए काफी संख्या में कार्यकर्ताओं को लगाया गया, जो बेजुबानों की पेट को भरने का काम कर रहे हैं। इस काम को जो लीड करते हैं उनका नाम है समाज सेवी विष्णु मित्तल। बात इतनी भर नहीं है। अस्पताल के पास एक अभियान चलाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है प्रसादम। ये अभियान भी सालों से जारी। इसके लिए पूरी कोशिश की जा रही है कि आओ साथ चले, कहीं किसी भी तरह की मुश्किल में फंसे लोगों को उस स्थिति से बचाया जाए। इसी क्रम में हर दिन 500 लोगों को खाना खिलाया जाता है। ये सब जन कल्याण का हिस्सा है। तस्वीरें गवाह हैं कि किस तरह से लोगों के बीच खाना बांटा जाता है। भोजन बांटने के लिए जिस जगह को चुना गया था वो मेन रोड है, ताकि आने जाने वाले किसी को भी भोजन की जरूरत हो तो वो आराम से आकर खा सके। इस लंगर के लिए हर दिन कोई ना कोई सामने आता है और अपने जन्मदिन के मौके पर शानदार तरीके से इस काम को अंजाम देता है। अब जब इतना कुछ चल रहा है, लोगों को भोजन पानी से लेकर रहने तक की व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित ही इन सब के पीछे एक पूरी टीम काम कर रही होगी। और टीम के काम बांटने से लेकर काम को सही ढंग से अंजाम देने के लिए पूरी प्लानिंग की जाती है। बैठक से लेकर प्लान बनाने तक और फिर प्लान बनाने से लेकर काम को सही ढंग से पूरा करने तक ये टीम दिन रात लगी रहती। और इन सब के पीछे एक ही कोशिश है, आओ साथ चलें।